हेलो, नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं दवार। मैं आपका दोस्त राम अवतार गुप्ता। चलो साथियों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। साथियों, जिस तरह से दिल्ली विधानसभा के नतीजे आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले तो अरविंद केजरीवाल जी को हैं, जिन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली विधानसभा के नतीजे इस तरह से आएंगे। हमेशा अपनी जीत का दंभ भरने वाले अरविंद केजरीवाल इस बार कोमा में चले गए। साथियों, राजनेता बनना अच्छी चीज़ है, लेकिन जनता के अपेक्षाओं पे खरा उतरना दोस्तों, वो एक अलग चीज़ होती है। अरविंद केजरीवाल जी वही कर रहे थे। धरातल पर इनका विकास तो कुछ दिख नहीं रहा था। ऊपर से लोक लुभावनी स्कीमें इतनी इन्होंने निकाल दी थी कि जनता 10 साल में आप सोच लीजिए कि त्राहिमाम हो चुकी थी। इनके कई स्कीम जैसे बसों में महिलाओं को छूट और बिजली बिल माफ़ करने की योजना और फ्री पानी की योजनाएं, मतलब दिल्ली वासियों को साथियों इन्होंने फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में इतना नरक बना दिया था कि दिल्ली की जनता इनसे एकदम ऊब चुकी थी। साथियों, आपने एक चीज़ नोटिस किया है इस चुनाव में? चलो मान लेते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम किए हैं। अगर साथियों ये इतना ही अच्छा काम किए होते तो इनके शीर्ष लीडरशिप, उनको तो जीतना चाहिए था चुनाव में, वो क्यों नहीं जीते? अरविंद केजरीवाल खुद अपने सीट से 4000 वोटों से हार गए हैं। परपटगंज सीट से माननीय अवध ओझा जी वो भी चुनाव लड़े थे। हालांकि ओझा जी तो अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे, मगर उन्होंने पार्टी गलत चुन ली थी। उनको रविंद्र नेगी जी ने हराया है। उसके बाद इनके टॉप लीडरशिप जैसे सत्येंद्र जैन है, इनको भी हार का सामना करना पड़ा। मनीष सिसोदिया जी को, जो हमेशा मतलब दिल्ली की स्कूलों के फैसिलिटी के बारे में हमेशा बातचीत करते रहते थे कि हमारा दिल्ली का स्कूल वर्ल्ड क्लास है, ये है वो है, लेकिन चुनाव में सब धरे के धरे रह गए। इनके पूरे लीडरशिप एक तरह से धराशायी हो गई दोस्तों। अरविंद केजरीवाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें उन्होंने एक चीज़ अच्छी कही कि इस जो चुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें उनकी हार हुई है, उसकी वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। साथियों, ये एक परिपक्व नेता की निशानी होती है। ऐसा नहीं कि वो राहुल गांधी की तरह बोल रहे हैं ईवीएम हैक हो गया, समाजवादी पार्टी के अखिलेश की तरह बोल रहे हैं कि बीजेपी ने ईवीएम में छेड़खानी करके जीती। ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार भी नहीं कहा है। इससे मतलब ये होता है साथियों कि ईवीएम है क्या, ईवीएम छेड़खानी जैसा कुछ होता ही नहीं है। इस चीज़ को अरविंद केजरीवाल को भली भांति पता है। अब अरविंद केजरीवाल जी का क्या होगा? इनके ऊपर जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं वो तो जांच चल ही रही है। अब तो सीएम पद से भी गए, वो तो पहले ही जा चुके थे, लेकिन अब तो इनकी पार्टी ही एकदम मटिया मेट हो गई है। अब इनको अपनी पार्टी को पुनः से खड़ा करने के लिए बहुत ढेर सारे प्रयास करने पड़ेंगे। साथियों, दिल्ली विधानसभा चुनाव हमारे राजनेताओं को एक सबक भी देता है कि जनता से ऊपर आप नहीं हैं। यही अरविंद केजरीवाल थे साथियों, जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते थे। अगर यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देख लीजिए। इंसान इतना घमंडी कैसे हो सकता है जो अपने से आपको जनता के ऊपर समझने लगे? जिन कोई भी राजनेता हो, अरविंद केजरीवाल हो, अमित शाह हो, मोदी हो,
योगी आदित्यनाथ हो, समाजवादी पार्टी के लीडर माननीय अखिलेश जी हो, जो भी जनता से अपने आप को ऊपर समझेगा दोस्तों, जनता एक न एक दिन उनको बाहर का रास्ता दिखा ही देती है। आप कब तक बचते रहोगे? या तो आपको धरातल पे काम करना होगा उस हिसाब से। धरातल पर कार्य करने का मतलब होता है साथियों कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है वो तो काम करती है, हमारे सांसद और विधायक का काम क्या होता है? उनका भी तो कुछ फर्ज होता है कि धरातल पे जाकर लोगों से मिल, लोगों के कार्य करें। लेकिन नहीं, चुनाव होने के बाद ये 5 साल अपने एसी कमरों में बैठे रहते हैं। जब चुनाव का टाइम आता है तो ये फिर जनता के बीच में जाते हैं, बोलते हैं हमको वोट दो। जनता आपको किस हिसाब से वोट दे दे? आपने कौन सा ऐसा काम किया है जो जनता आपको वोट दे दे? काम तो आपने कुछ किया नहीं है। साथियों, अगर एक विधायक 5 साल का बनता है, एक सांसद 5 साल का बनता है, अगर वो सांसद और विधायक अपने क्षेत्र में 5 साल अगर अच्छे से काम कर ले साथियों, तो कोई भी चुनाव हो उसको पार्टी से मतलब ही नहीं रहना चाहिए कि हम कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं, कौन सी पार्टी से हमको चुनाव में टिकट मिलेगा। ये तो आधार ही खत्म हो जाता है। अगर आपने 5 साल काम किया है तो आप एक बार निर्दलीय भी लड़के देखिए, अगर जनता आपको जिताती है कि नहीं जिताती है। मगर आपको काम करना नहीं है, आपको बस पार्टी से टिकट ले लेना है और टिकट के नाम पे ठप्पा लगवा के जीत लेना है। फिर 5 साल आप अपने एसी कमरों में बंद रह के मौज मस्ती करते हो। जब चुनाव के 1 महीने रह जाते हैं तो अपने घरों से निकलते हो, पब्लिक को हाथ जोड़ते हो कि भैया हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो। आपने 5 साल क्या किया? यही जो 1 महीने आप मेहनत करते हो, यही अगर 5 साल आपने जनता के लिए काम किया होता तो जनता आराम से आपको किसी भी पार्टी से टिकट मिले या ना मिले, आपको जनता, मेरी गारंटी है कि आपको जनता निर्दलीय ही जिता देगी। आप जरूरी नहीं कि आप अच्छे लीडर हो, आप जनता के लिए काम करिए, उनसे बात भी मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जनता के लिए काम तो करिए। आप जनता के लिए काम करना नहीं चाहते। दूसरी एक चीज साथियों, क्या ये दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है, इससे कई पार्टियों में टेंशन बढ़ गई है? जी हाँ साथियों, कई पार्टियों में टेंशन बढ़ गई है, खासकर राहुल गांधी के लिए। क्योंकि राहुल गांधी जब भी क्षेत्रीय या रीजनल पार्टियों के साथ चुनाव लड़ते हैं तो काफ़ी हद तक उनको सफलता मिलती है। जहाँ जहाँ पे राहुल गांधी जी इनकी पार्टी कांग्रेस चुनाव लड़ती है साथियों, वहाँ पर इनकी पार्टी के तो और हालत ख़राब हो जाती है। अब ये दिल्ली विधानसभा में देख लीजिए, 0 सीटें मिले, 3 बार से इनको 0 सीटें मिल रही है। क्यों मिल रही हैं? या तो आपके पार्टी आला कमान कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है, या तो आपके फिर लीडरशिप में कमी है। अपनी इस लीडरशिप को सुधारिए, तभी 2027 यूपी में जाके आप कुछ कर पाएंगे। 2029 संसदीय के चुनाव में कुछ जाके कर पाएंगे, नहीं तो आपका तो एकदम भट्टा बैठना तय है। और चलते चलते साथियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, जो उन्होंने एक सही पार्टी को वोट दिया है और उनको जिताया है। हमें आशा है साथियों कि इस 5 साल में भाजपा अपने कार्यकाल में काफ़ी हद तक दिल्ली का विकास करेगी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि यमुना जी में जिस तरह से गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट बना है, उसी तरह से यमुना जी में भी रिवर फ्रंट बना के उसको डेवलप किया जाएगा। हमें आशा है बीजेपी अपने किए गए वादों पे खरा उतरेगी साथियों। इसी के साथ चलिए समाप्त करते हैं। नमस्कार साथियों। एक चीज़ साथियों आपसे और कहना था, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी करवाइए, ताकि हमारे जो छोटे मोटे अच्छे विचार हैं वो लोगों तक पहुंच सके और वो भी हमसे जुड़ सके।
और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने अच्छे कमेंट ज़रूर दीजिए। और किन टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ साथियों, जय हिंद।